हाय फ्रेंड, आजा। आज क्या है? आज क्या है? आज मोंटी का बर्थडे है ना। मोंटी का बर्थडे है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज है अष्टमी और आप सभी लोगों को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अष्टमी के साथ ही साथ आज है बर्थडे मोंटी का, अर्पित का, इसका। तो बर्थडे बॉय यहाँ पर मस्ती कर रहा है, खेल रहा है। अभी इसको नहलाया नहीं है, इसको नहलाना है। तो देखिए आप लोग इसकी मस्ती। उसके बाद आज मुझे कन्या पूजन भी करवाना है और आज इसका बर्थडे भी है, तो दोनों साथ में हो जाएगा। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने तुअर की दाल रखी थी उबलने के लिए, वो हो गई है। 3 से 4 सीटी लगाई थी मैंने और ये घर की दाल है, तो मैं इसको छोंक लगा दूँगी, ये उबलती रहेगी। उसके बाद मुझे पूड़ियाँ बनानी है, खीर बनाना है और सब्ज़ी बनाऊँगी कुछ। तो यहाँ पर दाल भी उबल गई है मेरी। तो दाल मैंने गैस पे बघार दी थी, छोंक दी थी और यहाँ चूल्हे पर मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। चूल्हा जला लिया था मैंने और अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5 या 5:30 बज रहा होगा। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी खाना बनाने लग गई थी क्योंकि मुझे कन्या पूजन करवाना है और गांव में से कन्याओं को बुलाकर भी लाना है, फिर उनको घर छोड़कर भी आना है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा उजाले में ही आ जाएगी तो खा पी कर उनको फिर छोड़कर भी आना पड़ेगा। और मोंटी का जन्मदिन भी है आज, तो उसी के लिए थोड़ा सा जल्दी मैं काम में लग गई थी। तो ये बस यहाँ पर मैं गरम गरम पूरियाँ निकाल लूँगी। और दाल तो मेरी बन चुकी है, दाल, चावल, खीर, पूड़ी और खड़े भट्टे की सब्ज़ी बनाई है मैंने। तो यहाँ पर देखिए पूरियाँ मेरी कितनी फूली फूली सी बनी है, और आधी मैंने बनाई थी और आधी मेरे जेठानी ने बनाई थी। और उनका खाना भी मेरे घर पर ही बना था, मेरे जेठ जेठानी का। तो यहाँ पर बिठा दिया है कन्याओं को और कन्या पूजा हो रही है, देख लीजिए आप। तो खाकर उठने ही वाले थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो लगभग इनका हो ही गया था और यहाँ पर मैं आरती कर दूँगी शाम की। और गौ माता को भी मुझे खाना खिलाना है, मतलब कन्याओं के साथ साथ गौ माता को भी खिलाना था मुझे। तो वो आरती पूजा करने के बाद में गौ माता की आरती करने के बाद में उनको मैं खाना खिला दूँगी। तो अभी इधर जिधर हमारी गौ माता होती है उधर पर अंधेरा है, तो मैं जा रही हूँ और मेरे साथ में रुद्र भी जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए गौ माता बैठी हुई है और हमारे घर में 3 गौ माता हैं और एक उनका बछड़ा है। तो ये तीनों की मैं आरती पूजा कर दूँगी और उनके बेबी की भी कर दूँगी, बच्चे की उनके। और यहाँ पर फिर उनको मैं खाना दे दूँगी गौ माता को। तो उसके बाद में मैं तुलसा जी की भी आरती करूँगी और उनको भी तिलक लगाऊँगी, अगरबत्ती, तिलक, दीपक लगा दूँगी वहाँ पर। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर और ये हमारे आंगन में है तुलसी मैया का पौधा, तो इनकी भी कर दूँगी। और उसके बाद में कन्याओं का भी भोजन हो रहा है अंदर, तब तक मैंने सोचा इधर का भी मैं कर देती हूँ, कन्याएँ खाना खा रही तब तक। तो यहाँ पर उनका खाना हो गया है, तो मैंने उनकी भी आरती कर दी है और तिलक लगा दूँगी उनको और पाँव लग लूँगी, उनके आशीर्वाद ले लूँगी उनसे, कन्याओं से। और मम्मी और हमारा दोनों का उपवास था आज, तो फिर हम लोग भी केक वगैरह कट करने के बाद में फिर हम भी उपवास खोल लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं सबका आशीर्वाद ले लूँगी, सारी कन्याओं का। और हम हर साल इसी तरह से कन्या पूजन करते हैं। और आज तो कन्याएं थोड़ी कम मिली है, लेकिन
हर साल थोड़ी सी ज़्यादा कन्या होती है, क्योंकि सीज़न चल रहा है ना, तो कन्याएं भी नहीं मिलती है टाइम पर, इसीलिए तो मैंने सोचा जितनी है उतनी को ही बिठा देते हैं। तो इसके बाद मम्मी कर देंगे आरती कन्याओं की, और फिर उस सारा काम होने के बाद में हम लोगों ने भी खाना खा लिया था। उसके बाद में केक कट किया था, थोड़ा सा लेट हो गया था। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं केक दिखा देती हूँ, और ये मोंटी का केक आ गया है और इसका पहला जन्मदिन है। तो बहुत ही धूमधाम से मनाने के सोचा था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया, और दिन भर का कार्यक्रम था हमारे यहाँ पर, लेकिन नाइट में ही मना रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा डेकोरेशन किया है, और बंचू खेल रहा है यहाँ पर। तो आप लोग भी आ जाइए बर्थडे में, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है बर्थडे बॉय बैठा हुआ है बड़ी मम्मी के पास में। नेहा हैप्पी बर्थडे फोटो आई तो यहाँ पर केक कट चुका है, अर्पित ने काट दिया है केक। आप लोग भी आइए, खा लीजिए केक, और मैं खिला दूँगी यहाँ पर मोंटी को केक खिला दूँगी, और वंशु को भी खिला दूँगी, साक्षी को भी खिला दूँगी, सभी को खिला दूँगी केक यहाँ पर। और मोंटी खा रहा है अभी तो केक मज़े से, और पहला जन्मदिन है उसका, तो कुछ इस तरीके से मनाया हमने। तो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। उसका बर्थडे सेलिब्रेशन, उसकी बर्थडे पार्टी जो भी है, कुछ इसी तरह से किया है हमने। बहुत ही अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन जो भी था जैसा भी था अच्छे से हो गया है। और यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को भी रोक लिया था कि बाद में चले जाना घर, कन्याएं हैं यहाँ पर, तो उनको भी छोड़ कर के आना है। केक खाने के बाद उनको केक खिला देंगे, उसके बाद उनको भी घर पर छोड़ के आएंगे। तब तक हमने कहा यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि रात हो गई है थोड़ी सी, गांव में जल्दी सो जाते हैं लोग, तो इसी के लिए उनको घर तक फिर छोड़ कर आना पड़ेगा। तो वो भी यहीं पर हैं सारी कन्याएं, और आज मैंने सोचा बर्थडे भी है तो कन्या पूजन भी करवा देते हैं। और आज अष्टमी है और कल नवमी है, तो इसलिए करवा दिया था मैंने कन्या पूजन। और यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो निकलवा ली है मोंटी के साथ में, और रोने लग गया वो बहुत ज़्यादा। होता ही बच्चों का पहला दूसरा बर्थडे उनका जाता ही है सर रोने धोने में, बहुत ही कम वो अच्छे से फ़ोटो निकलवाते हैं या केक वगैरह खाते हैं। और यहाँ पर एक बार अब बच्चे पार्टी की बारी है, सब बच्चा पार्टी निकलवा लेंगे फ़ोटो। तो देखिए यहाँ पर सब आ गए हैं, और मोंटू को देखिए रोने में लगा हुआ है। उसको अगर कोई पकड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, नीचे अच्छा खेलता रहता है, उसको छोड़ दो खुला तो बहुत ही अच्छा से खेलता है वो। अगर उसको गोद में बिठाया खिलाया तो वो फिर रोने लग जाता है। और इसके बाद फिर मम्मी पापा की बारी आएगी, उनकी फ़ोटो निकलवा लेंगे। और देखिए यहाँ पर आ गए हैं मम्मी पापा, तो केक खिला देंगे उसको। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें मेरे वीडियो को,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसके बाद तो अब बारी आती है उसके बड़े मम्मी पापा की। वो आएंगे, मोंटी को केक खिलाएंगे और उसके साथ फ़ोटो निकलवा लेंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।